मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं भारी मन से गाती हूँ। जो हिम शिखरों का फूल बनी, जो हिम शिखरों का फूल बनी, मैं उनको फूल चढ़ाती हूँ, मैं उनको फूल चढ़ाती हूँ। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस सुन रहे हैं आप गीतांजलि के साथ। गीतांजलि यानी आपकी अपनी गीत। मैं एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ अपनी श्रृंखला पहचान को, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जानती हूँ मैं। बहुत ही भारी शब्दों से शुरुआत की मैंने आज के पॉडकास्ट की, वो इसलिए क्योंकि आज हम जिन्हें जानेंगे उन्हें खोने का गम हम आज भी महसूस करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका मानना था कि वो अंतरिक्ष के लिए ही बनी है। उन्होंने न सिर्फ इस बात को सच कर दिखाया, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में इतनी उपलब्धियां हासिल की कि वो आज तमाम लोगों का आदर्श बन चुकी हैं। उनकी पहचान कभी न मिटने वाले अक्षरों से अंतरिक्ष में अंकित की जा चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला जी के बारे में। शब्दों की मोहताज नहीं है कल्पना चावला जी। उनके बारे में सभी जानते हैं। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना जी की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। उनके पिता उन्हें एक डॉक्टर या अध्यापक बनाना चाहते थे, किंतु कल्पना चावला शुरू से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना किया करती थी। और कहते हैं, जब हम कल्पनाएं करते हैं तो हम उन्हें सार्थक करने की शक्ति अपने अंदर खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। कल्पना चावला बचपन में ही कल्पना भरी बातें किया करती थी। हमेशा आकाश और उनकी ऊंचाइयों के बारे में सोचती रहती थी और अपने पापा से चांद, तारों और विमानों के बारे में बात किया करती थी। और इन्हीं सब बातों को एक दिन उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। इसी पहचान को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। अपने सपने को साकार करने के लिए कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए BE में दाखिला लिया और सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली। कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर पाते हैं। और कल्पना चावला को 1988 में नासा एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट मेथड्स इंक के उपाध्याय के रूप में शामिल कर लिया गया। कल्पना ने नासा में रहकर अपने जीवन में बहुत सारे रिसर्च भी किए। कल्पना चावला की लगन और मेहनत को देखते हुए बाद में उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल कर लिया गया। और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी कल्पना चावला का नाम शामिल हो गया, जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इसी तरह कल्पना चावला के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थीं और अंतरिक्ष में उड़ने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थीं। अंतरिक्ष के सफेद आसमान की यात्रा करते समय ये शब्द उन्होंने कहे थे, आज मैं आपसे साझा करती हूँ। उन्होंने कहा था, आप ही की बुद्धि का परिणाम हो। जी हाँ, आप जो हैं वो आप ही की बुद्धि का परिणाम है। सन 2002 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़ STS-107 मिशन का आरंभ किया। ये 16 दिन का मिशन था और इस मिशन पर कल्पना चावला ने अपनी टीम के सभी साथियों के साथ मिलकर 80 परीक्षण प्रयोग किए। लेकिन फिर वो हुआ जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। हाथों में फूल और गुलदस्ते लिए स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक
और अंतरिक्ष प्रेमी सहित पूरा विश्व उस दुर्घटना को देखकर शोक में डूब गया। अंतरिक्ष को धरती पर उतरने में महज 16 मिनट रह गए थे, तभी अचानक शटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना चावला के साथ सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। 1 फरवरी 2003 को हमने इस कीमती फूल को खो दिया। कल्पना चावला भले ही हमारे बीच नहीं है, पर आज भी वो बहुत सारी लड़कियों की आदर्श हैं। आज की लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि जब कल्पना चावला एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद अंतरिक्ष में जा सकती हैं, तो वो क्यों नहीं। जिस समय भारत का तंत्र ज्ञान ज्यादा मजबूत नहीं था, जिस समय लोगों को अंतरिक्षी समझ भी नहीं थी, उस समय कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाके पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया था। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मरणोपरांत उन्होंने कांग्रेशनल अंतरिक्ष पदक के सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक हासिल किए थे। देखा आपने, आज उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई उसे हम इतने समय के बाद भी याद करके आंखें नम कर लेते हैं। इसे कहते हैं एक अलग पहचान बनाना, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। पहचान की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे, आपके लिए कुछ नया और महत्वपूर्ण अंक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गीतांजलि को अनुमति चाहिए आपसे, लेकिन एक वादे के साथ कि बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस को आप सुनते रहेंगे, अपने कीमती विचार हमसे साझा करेंगे। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।